नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जामों में के लिए ये उपयोगी है। जैसे बीपीएससी का आप अगर तैयारी कर रहे हो या पीजीटी, टीजीटी, स्टेट या नेट का, तो सबके लिए ये उपयोगी है। तो ये जो एमसीक्यूज है वो सामाजिक प्रतिमानों, मानदंडों जैसे कि रीतियाँ हो गई या मूल्य हो गए, उससे संबंधित है। तो इससे संबंधित मेरा क्लास पहले वीडियो आ चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और इससे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आज का बहुविकल्पीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की? सबसे पहले सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने दी है? तो पार्सन्स ने दी है या मॉर्टन ने दी है या राधा कमल मुखर्जी ने या टायनाबी ने? तो सामाजिक मूल्यों के लिए सामाजिक मूल्यों की अवधारणा के लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन जाने जाते हैं? तो राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया है? किंग्सले डेविस ने किया है या बीयरस्टेड ने या वुड्स ने या डॉट्स ने? तो किसने इसका वर्गीकरण किया है? तो ये करते हैं रॉबर्ट बीयरस्टेड। रॉबर्ट बीयरस्टेड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है? इनमें से बताना है कि सामाजिक मूल्य कौन सा है। कानून को सामाजिक मूल्य कहा जाएगा या डॉक्टर द्वारा इलाज करना सामाजिक मूल्य के तहत आता है या ईमानदारी या बड़ों को प्रणाम करना? इसमें से कौन सा मूल्य है, कौन सा सामाजिक मूल्य है? तो मूल्य क्या कहते हैं? सामाजिक मानदंड जितने भी हैं उसके उच्च लेवल के जो भी मानदंड है उसे हम लोग मूल्य कहते हैं। तो इसमें ईमानदारी क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्य हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें अगर बड़ों को प्रणाम करना ये जो है वो लोक रीति के तहत आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदारी होगा। ठीक है, क्योंकि सामाजिक मूल्य जो है ईमानदारी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है? समाज में व्यवस्था कायम रहे इसके लिए कौन उत्तरदायी है? अनुशासनियाँ या विश्वास या श्रम विभाजन या सामूहिक मत? समाज में व्यवस्था कायम रहे इसके लिए कौन सा एक कारक इसमें से उत्तरदायी हो सकता है? अनुशासनियाँ, विश्वास, श्रम विभाजन या सामूहिक मत? तो समाज में जो नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जो भी पुरस्कार या दंड दिए जाते हैं उसे ही तो क्या कहते हैं? अनुशासनियाँ कहते हैं। तो अनुशासनियाँ जो है वही क्या करती हैं कि समाज में व्यवस्था कायम रखने का उत्तरदायी है, क्योंकि जो भी समाज में व्यक्ति है वो या तो पुरस्कार के लिए प्रोत्साहित होता है या दंड दिया जाता है तो हतोत्साहित होता है। तो समाज में कायम कौन रख रहा है व्यवस्था को? तो अनुशासनियाँ। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि प्रतिमान जब संस्थानिक हो जाते हैं तब क्या होता है? प्रतिमान जो भी मानदंड है वो संस्थानिक हो जाते हैं तब क्या होता है? प्रत्येक अवसर पर उनका अनुसरण किया जाता है या प्रत्येक अवसर पर उनका अनुसरण नहीं किया जाता है? या सी है कि आंशिक रूप से प्रत्येक अवसर पर अनुसरण किया जाता है या उपयुक्त में से सभी कथन सही है? तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? प्रत्येक अवसर पर अनुसरण किया जाता है। प्रतिमान जब संस्थानिक हो जाते हैं तो प्रत्येक अवसर पर उसका अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है।
सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है दबाव समूह के सहयोग से या श्रम संघ की मदद से या समाजीकरण से या वरिष्ठों के भय से। सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से कैसे विकसित किया जा सकता है? तो समाजीकरण के द्वारा। किससे? समाजीकरण के द्वारा। क्योंकि समाजीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों को, मानदंडों को सीखता है और उन्हें अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमान की अवधारणा समाजशास्त्र में आई है। किससे आई है? दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से, नृत्य शास्त्र से या इतिहास से। किससे आया है? तो जो भी प्रतिमान की अवधारणा है ये किससे आई है? दर्शन शास्त्र से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्रिया हेतु एक विशिष्ट मार्गदर्शन जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार एवं उचित व्यवहार को परिभाषित करता है उसे क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं, मानक कहते हैं, परंपरा कहते हैं या प्रथा कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक कहते हैं, क्योंकि मानक ही है जो मानक समाज में व्यवहार के वे नियम हैं जो यह बताते हैं कि किसी विशेष स्थिति में व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है कि एक विश्वास की कोई चीज अच्छी है एवं वांछनीय है कहलाती है। किसी चीज पे विश्वास की वो अच्छा है या बुरा है, ये विश्वास क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है, प्रथा कहलाता है, परंपरा कहलाता है या भूमिका कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। मूल्य कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि परीक्षा में एक मित्र को नकल कराने में सहयोग प्रदान करने की समाजशास्त्रीय व्याख्या क्या है? एक इंसान जो है वो परीक्षा में अपने मित्र की नकल में सहयोग करना चाहता है, तो समाजशास्त्री में इसकी व्याख्या कैसे होगी? क्या उसे लक्ष्य एवं माध्य में अंतर कहा जाएगा या दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव या आदर्श शून्यता की स्थिति वहां पे आ जाएगी या नैतिक अवनति हो जाएगी? तो यहाँ पे व्यक्ति के सामने दो विरोधाभासी मूल्य होते हैं। एक मूल्य तो ये हो जाता है कि वो ईमानदार है, तो ईमानदारी हो जाता है, और दूसरा उसे मित्रता का धर्म भी निभाना है। तो इसके बीच का चुनाव ही इस व्यवहार का व्याख्या करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव, या वो नकल में मतलब ईमानदारी निभाए या मित्रता का धर्म निभाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यह मान्यता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। यह मान्यता है कि पुरुष जो है महिलाओं के अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। ये क्या अनुशस्तियां है या विश्वास है, मूल्य है या प्रतिमान है? क्या चीज है? ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है? विश्वास है। ये विश्वास है कि पुरुष जो होते हैं महिलाओं के अपेक्षाकृत ज़्यादा सशक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा। सामाजिक प्रतिमान की जहाँ पे अनुपस्थिति होगी वहाँ पे क्या नहीं हो सकता है? समुदाय नहीं हो सकता है, या वहाँ पे विवाह नहीं हो सकता है, या समिति नहीं हो सकता है, या समाज नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? तो समाज जिस समाज में भी अगर कहा जाता है कि जो ये प्रतिमान है वो समाज का मेरुदंड होता है। जिस समाज में ये प्रतिमान या मानदंड नहीं होते हैं वो समाज खड़ा नहीं रह सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुशस्तियां होती हैं। अनुशस्तियां क्या होती हैं? अनौपचारिक और औपचारिक और अनौपचारिक होती हैं, या सकारात्मक और नकारात्मक होती है, या खुले एवं बंद होते हैं, या प्रत्यक्ष और परोक्ष होते हैं। कैसे होते हैं?
अनुशस्तियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, पुरस्कार एवं दंड होते हैं, तो वो या तो सकारात्मक होते हैं या तो नकारात्मक होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में है, सामाजिक प्रतिमान है। सामाजिक प्रतिमान है क्या है, आत्मा से संबंधित विश्वास होता है या व्यवहार के नियम होता है या वैज्ञानिक नियम होता है या इनमें से कुछ नहीं होता है। जो सामाजिक प्रतिमान है वो क्या होते हैं, तो सामाजिक प्रतिमान मुख्य रूप से व्यवहार के नियम होते हैं जो समाज के व्यक्तियों के आचरण को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। तो क्या होते हैं, ये व्यवहार के नियम होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा इसमें सही है, इनमें से कौन सा सही है कि लोक रीति एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अविकल्पित, संपोषित और परिवर्तित होती हैं। किससे, सरकारी तंत्र से या विधि सम्मत व्यवस्था से या जन संवेदनाओं से या अभिजात समूह से। किससे होती हैं, तो ये जन समुदाय संवेदनाओं से होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रतिमानों का जन रीतियों, रूढ़ियों एवं कानून के रूप में वर्गीकृत किया है। किसने सामाजिक प्रतिमानों को जन रीति, रूढ़ि और कानून के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये करते हैं बीयरस्टेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बीयरस्टेड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सामाजिक मूल्य पैमाना है। सामाजिक मूल्य किसका पैमाना है, सामाजिक विकास के माप का या सामाजिक उद्विकास के माप का या सामाजिक व्यवहार के माप का या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक मूल्य जो है सामाजिक व्यवहार के माप का पैमाना होता है, जो यह निर्धारित करता है कि समाज में क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय है, ये क्या होता है, व्यवहार के मापक होते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें है कि अवसर की समानता एक उदाहरण है। अवसर की समानता एक उदाहरण है कि इसका प्रतिमान का, मूल्य का, प्रारूप का या उद्देश्य का। अवसर की समानता किसका उदाहरण होता है, तो मूल्य का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं। जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब क्या होता है कि उनकी पुष्टि समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती हैं। तब जनरीतियाँ क्या बन जाती हैं, रूढ़ियाँ बन जाती हैं। तो ये सही होगा। और आगे है कि समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है, तो ये नहीं होगा। अगला है कि लोग उत्पन्न और हल्की आलोचनाओं जैसे अनौपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं। और चौथा है कि उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ जाते हैं, तो उसे ही लोक रीतियाँ जो है वो रूढ़ियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, पहला और चौथा, पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानकों एवं मूल्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मानक एवं मूल्य क्या है, इसमें अंतर बताना है। पहला है कि मानक जो है, मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशस्तियों से परिवर्तित होते हैं। दूसरा है कि मानक विशिष्ट स्थितियों में स्वीकार व्यवहार को निरूपित करते हैं। और तीसरा है कि मानक जो है, मानक विधियों में परिणत होकर के औपचारिकृत नहीं होता। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। मानक और मूल्य में क्या अंतर हो जाता है कि मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशस्तियों से परिवर्तित होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, यह विशिष्ट स्थितियों में स्वीकार व्यवहार को निरूपित करते हैं। तो इस तरह पहला और दूसरा ही इसका सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, फॉकवेज में जिसमें
यौन लोकाचार, विवाह संस्था और आज्ञा आगमनिगम का उल्लेख है। किसकी कृति है? ये तो फॉकवे जो किताब लिखी थी, ये किसने लिखा था? तो डब्ल्यू.जी. समनर लिखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इनमें से कौन सा एक सही है? किसके बारे में? अनुशस्तियों के बारे में। अनुशस्तियाँ क्या है, इसके बारे में कौन सा इसमें सही है, ये हमें बताना है। तो पहला है कि शस्तियाँ जो है, शस्तियाँ मानव व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करने का एक साधन है। तो बिल्कुल सही है। इसके बारे में बी है कि शस्तियाँ मानव व्यवहार को केवल दंड के माध्यम से नियंत्रित करने का एक साधन है। तो ये तो नहीं होगा, इसमें पुरस्कार और दंड दोनों होते हैं। तो सी में है कि शस्तियाँ मानव व्यवहार के केवल पुरस्कार के माध्यम से नियंत्रित करता है, तो ये भी नहीं होगा। और अगला है कि शस्तियाँ वे व्यवहार नियंत्रक हैं जिनमें न तो पुरस्कार होता है और न तो दंड शामिल होता है। तो ये तीनों गलत है। जबकि अनुशस्तियों के से संबंधित कौन सा सही है कि शस्तियाँ जो है मानव व्यवहार को पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से नियंत्रित करने का एक साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि विधि बनाई जाती है, विधि बनाई जाती है जबकि प्रथा समाज द्वारा इसका विकास होता है। तो ये सही है। विधि विशिष्ट होता है जबकि प्रथा नहीं। और तीसरा है कि विधि एवं प्रथा दोनों के परिवर्तन हेतु अभिकरण की आवश्यकता होती है। और चौथा है, प्रथाएं जो है, प्रथाएं अपने आप लुप्त हो जाती हैं, प्रथाएं अपने आप लुप्त हो जाती हैं, जबकि विधि का लोप किसी मान्य सत्ता के स्वदेशी प्रयासों के आधार पर होता है। तो ये भी सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका कि विधि बनाई जाती है जबकि प्रथा तो समाज द्वारा विकसित होती है, और विधि विशिष्ट होता है जबकि प्रथा नहीं होता है। और ये चौथा हो जाएगा, प्रथाएं अपने आप लुप्त हो जाती हैं जबकि विधि का लोप किसी मान्य सत्ता के प्रयासों के आधार पर होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक प्रतिमान क्या है? सामाजिक प्रतिमान क्या है? सब लोग जिसका पालन करते हैं उसे ही सामाजिक प्रतिमान कहते हैं, या यह परिस्थितियों का अच्छे एवं बुरे के रूप में मूल्यांकन है। सामाजिक प्रतिमान क्या है कि परिस्थितियों के अच्छे या बुरे होने के रूप में मूल्यांकन है, या यह एक या किसी चीज के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है, या डी है कि यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता किंतु सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है सामाजिक प्रतिमान क्या है? ये है कि यह क्या करता है, यह किसी चीज के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में एक विश्वास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये क्लास इतना ही। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं उससे संबंधित और भी एमसीक्यूज ला सकूं। तो चलिए, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।